टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम के जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम में 2557 पोस्ट की वैकेंसी आई है और जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। राजा नल और दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजा नल और दमयंती का संबंध नरवर क्षेत्र यानी शिवपुरी से है। राजा नल और दमयंती का संबंध नरवर शिवपुरी से है। उसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओरछा की स्थापना किसने और कब की? तो ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप 1531 में किए थे। तो ओरछा की स्थापना 1531 में हुई। उसके अलावा अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो 1540 में किया हुआ था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। लेकिन ओरछा की स्थापना कब होती है? तो राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में किया था। मोगली लैंड कहाँ पे स्थित है? तो मोगली लैंड जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है उसमें स्थित है। मोगली लैंड किसे कहते हैं? तो जंगल बुक नाम की एक मूवी और एक बुक है, जंगल बुक। उस बुक का जो कि शीर्षक यहीं से लिया गया है, जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। जंगलों को जलाकर भील जनजातीय द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता कृषि कहलाती है। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता कृषि कहलाती है। तात्या टोपे स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो तात्या टोपे स्मारक जो कि शिवपुरी में स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो भिंड जिले में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर जो कि मितावली यानी मुरैना में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जो कि मितावली मुरैना में स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जाना पांव से निकलती है। और जाना पांव कहाँ पे है? तो इंदौर में महू के पास है। महू वही प्लेस जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय जो कि अलीराजपुर में है। अलीराजपुर कहाँ पे है? तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंगरौली है। सिंगरौली वही जहाँ जिसे कोयले की राजधानी या मध्य प्रदेश की पावर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। खरबूजा महल कहाँ पे स्थित है? तो खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले आकाशीय केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश के पहले आकाशीय केंद्र की स्थापना इंदौर के 22 मई 1955 में हुई। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ढाई सीढ़ी मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है। किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो किलो का मणि ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके अलावा सिंधिया साम्राज्य की भी यहीं रहता था। तो किलो का मणि किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। कछवाहा वंश कालीन कक्कड़नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सिवनी जिले मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों का नाम बताइए। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों का नाम। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों में बंसी कौल, हबीज तनवीर और सत्यदेव दुबे हैं। मध्य प्रदेश के रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है। मध्य प्रदेश रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को जाता है। गंतव्य नाटक परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? तो निमाड़ अंचल में प्रचलित है। स्वांगखांग लोक
नायक आदिवासी समाज किसके द्वारा शुरू हुआ था? स्वांग खांग लोकनाथ कोरकू आदिवासी द्वारा दिया गया है, जिसके पुरुष कलाकार स्त्रियों के साथ वेश की विभिन्न मुद्राओं में करते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेघट ग्राम में 1506 में हुआ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेघट गांव में 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का देहांत कहाँ पर हुआ? तो तानसेन का देहांत आगरा में हुआ। तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तानसेन की इच्छा के अनुसार उनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस के ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ पे हुआ? तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराज के दरबार में रहते थे? तो उस्ताद अली जो अब मध्य प्रदेश के मैहर के महाराज ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ किया जाता था? तो स्मृति प्रत्येक वर्ष मैहर में अलाउद्दीन खान समारोह में किया जाता था। संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ पे हुआ? तो संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म 1893 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके गुरु का नाम था मोहम्मद निसार हुसैन। गिर गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो गिर गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र से प्रचलित है। निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत सिंगा जी के द्वारा की गई। भरथरी क्या है? तो भरथरी नागपंथ के द्वारा की जाने वाला गीत है। इसका मालवा अंचल से प्रचलित है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आल्हा गायन किसकी वीरता का वर्णन है? तो बुंदेल में प्रसिद्ध आल्हा गायन का आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। पांडवानी गायन शैली किस कथा का वर्णन किया जाता है? तो पांडवानी गायन शैली में किस कथा का वर्णन मिलता है? तो बुंदेलखंड के पांडवानी शैली में 3 बाई झाडूराम देव के गायन शैली का वर्णन मिलता है। राय नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राय नृत्य मध्य बुंदेलखंड में विवाह और जन्म के अवसर पर किया जाता है। राय नृत्य का आयोजन समाज की प्रतिष्ठा का विषय है। तो राय नृत्य जो कि बुंदेलखंड में किया जाता है, और क्यों किया जाता है? जबकि विवाह या पुत्र जन्म के समय के लिए किया जाता है। कालिदास की प्रमुख रचना क्या है? तो कालिदास की प्रमुख रचना निम्नलिखित हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। तो कालिदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 1917 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य डायरी, कामायनी और पुनर्विचार। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पे हुआ? तो हरिशंकर परसाई का जन्म इटारसी के नज़दीक। उनकी महत्वपूर्ण रचना बोलती रेखाएं, एक लड़की, 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला के बल और निठल्ले की डायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खजुराहो के कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? तो खजुराहो में कंदरिया मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर जो कि खजुराहो में प्रसिद्ध है। जबलपुर का किस नाम पर जाना जाता है? तो जबलपुर का नाम त्रिपुरी नाम से जाना जाता है, जो कि कालचुरी वंश की राजधानी थी। तो त्रिपुरी जो कि कालचुरी वंश की राजधानी थी। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में हुआ। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी संगमरमर की नगरी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पहला राष्ट्र परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? तो जबलपुर में किया। मध्य प्रदेश की पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो जबलपुर में खोला गया।
भरतहूप में किस स्तूप का अवशेष प्राप्त है? तो भरतहूप में मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरतहूप में अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी जो कि बालाघाट को कहा जाता है। बालाघाट को मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहाँ के मजालखंड माइन से मिलती है। मध्य प्रदेश में ताबा नगरी किसे कहते हैं? तो ताबा नगरी मजालखंड की सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। मजालखंड को ताबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1946 में सागर जिले में स्थापित किया गया और राजा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त है। जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी जो कि सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरा देवी अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो नौरा देवी अभ्यारण्य है। विदिशा किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो विदिशा अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो विदिशा जो कि आलमगीरपुर कहा जाता था, विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता है। उसके अलावा 1952 में राष्ट्रपति के बाद इसका नाम विदिशा कर दिया गया। इसे बेसनगर, बेलसा या महाविलिसा कहते हैं। तो इसका नाम वेसनगर, बेलसा या महाविलिस्ता नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन और विष्णु भगवान की तरह प्रतिमा है या वीर से अभिलेख हैं। दक्कन के दरवाज़ा का नाम किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित में दक्कन का दरवाज़ा कहते हैं। अंतिम असीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। बुनकरों का नगर कहाँ पर स्थित है? तो बुरहानपुर में बुनकरों का नगर स्थित है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में होता है? तो उमरिया जिले में होता है। भारत की पहली किन्नर विधायक कौन है? तो भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र के शहडोल जिला में चुनाव जीती थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में 52 पहाड़ियों में घिरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा के क्षेत्रफल 11 है। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? तो छिंदवाड़ा का छिंद नाम यानी ताड़ के पेड़ में बहुत अधिक उपस्थित है, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। किसी समय में शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। तो सिंहवाड़ा नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुंडनपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह दमोह में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दमोह को पीतल नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडोरी में स्थित है और उसका नाम है जीवाश्म पार्क, जो कि 270 वर्ग किलोमीटर में है, 270 वर्ग किलोमीटर में है और डिंडोरी में है और जीवाश्म यानी फोजाइल पार्क है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में चूना नगरी और चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के कटनी नगर चूना या नगरी या चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। मालवा कश्मीर कहा जाता है। राजगढ़ जिले में चिड़ी खो या मालवा का कश्मीर कहा जाता है। सम्राट अशोक के मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो सम्राट अशोक के अभिलेख कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर पाली भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के जैन धर्म के 56 मंदिर स्थित हैं। भारत की पहली किन्नर महापौर तो कमला जान कटनी से हैं। इस तरह से हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किए। उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको हम कुछ नया बताएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।